तुम्हें बस ये बताना चाहता हूँ, तुम्हें बस ये बताना चाहता हूँ। इसमें देश के अंदर एक नई क्रांति को जन्म दिया और उनकी जयंती 80वीं जयंती जब यहाँ पर हम मना रहे हैं तो उस व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में याद करें, प्रधानमंत्री के रूप में याद करें, या एक ऐसा शख्स जिसके पास इस देश के अंदर नई क्रांति को जन्म देने के लिए उन्होंने नौजवानों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी को और किस तरह एक नई सोच के साथ इस देश को दिशा देने की बात राजीव गांधी जी के कार्यकाल के अंदर हुई, चाहे महिलाओं का सशक्तिकरण का काम हो, जिस जोश से उन्होंने 21वीं सदी का उनके रहते जो नारा दिया था, एक नेता जिसके पास विजन होता है किसी देश के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने का उनका जो विजन था वो कहीं था तो टेक्नोलॉजी के अंदर। और उस वक्त जब कंप्यूटर और इसकी क्रांति को जब भारत के अंदर महसूस किया गया था तो मुझे ये कहने में गुरेज नहीं है कि आज का जो सत्ताधारी दल है वो उस वक्त विपक्ष था, उन्होंने इस युग को जब राजीव जी ने कंप्यूटर क्रांति को जन्म दिया था और इसको आगे बढ़ाने के लिए सेठ विक्रोदा के साथ मिलकर के उन्होंने जिस ढंग से इस अभियान को आगे बढ़ाया, तब आलोचनाओं का भी उनको बहुत सामना करना पड़ा। मगर मैं ये कह सकता हूँ कि आज कांग्रेस से अधिक उस वक्त का तात्कालिक विपक्ष जो था, जो आलोचना कर रहा था, वो आज सबसे ज्यादा इसका उपयोग कर रहा है। तो समय की बातें हैं, समय के साथ हैं, मगर जो निशान छूट जाते हैं वो हमारे लिए बहुत आदरणीय होते हैं, बहुत पूजनीय होते हैं। और इसलिए कांग्रेस के पास वो नेता रहे जो इस देश की आवश्यकता थी, चाहे वो युवाओं को मताधिकार देने का बात हो या फिर महिलाओं को आगे बढ़ा करके सामाजिक सरोकार के अंदर कैसे उनकी भूमिका को तय किया जा सके, ये सारी चीज़ें जो है वो हम देख रहे हैं। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि जिस हिंदुस्तान की हम बात करते हैं, आज अगर विश्व के दूसरे देशों के साथ अगर होड़ ले रहा है, कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ रहा है, उसके पीछे अगर कोई बड़ी शख्सियत थी तो वो थी राजीव गांधी। जितना कहा जाए कम, सुबह से शाम तक बोला जा सकता है। राजीव गांधी यानी वो आदमी जिसने इस सच्चाई को आगे दे रहे हैं ना, ये राजीव जी ने स्वीकार किया कि 1 रुपया बेचता हूँ तो लोगों के पास 15 ऐसे ही जा रहे हैं। अरे ये सच्चाई स्वीकार करने की हिम्मत है क्या? वो थी उसमें हिम्मत, वो हिम्मत वाला आदमी। आज भी वही हो रहा है, लेकिन उसने देने और स्वीकार करने की हिम्मत तो की। उसने ये नहीं कहा था कि हम खा जा रहे हैं, कोई खा जा रहा है, लेकिन बीच में जो बिल्कुल नहीं, उसकी वजह से लोगों तक उसका फायदा नहीं पहुंचता। ये जो भी डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहे हैं खातों में, वो राजीव गांधी जी की देन है। पंचायत राज जो मजबूत हुआ, नगर पालिका जो मजबूत हुई, राजीव गांधी की देन है। राजीव गांधी की देन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जब कंप्यूटर आए तो बीजेपी ने भारत बंद करवाया था कि कंप्यूटर देश को बर्बाद कर देगा। अरे तुम्हारी समझ अटल इतनी थी, आज उसका पंडिया जी मेरे से उपयोग कर रहे हैं, देख रहे हैं वो दुरुपयोग कर रहे हैं उसका। राजीव गांधी जिसने आधुनिक भारत को आधुनिक भारत बनाया, जिसने देश को विकास, जो नेहरू जी और इंदिरा जी जिस राह पे चले थे उसको इतना आगे
आगे बढ़ाया कि आप जो कुछ भी दिख रहा है वो मैं कहने में संकोच नहीं करूंगा कि राजीव गांधी की देन। हर एक आदमी के पास में केवल कंप्यूटर ही नहीं आ गया, मोबाइल के जरिए हर चीज आ गई, पूरी लाइब्रेरी आ गई। ये सब जैसा आपने को मालूम है संयुक्त के साथ मिल करके और उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या जिसे संचार क्रांति कहते हैं वो लाया। मेरा एक दोस्त बड़ा अधिकारी था, जब राजीव गांधी जी की हत्या हुई तो उसकी पूरी 99 साल की माँ थोड़ी सी टीवी पे समाचार चल रहे थे, दूसरे कुछ दिन बाद बोला टीवी बंद कर दे, राजीव गांधी के चेहरे के बिना टीवी खाली खाली लगता है। ये था राजीव गांधी। पूरी दुनिया में ये कहते हैं यहाँ गए हम वहाँ गए नहीं, ये करा वो करा। अमेरिका का राष्ट्रपति उसके लिए छाता लेकर के खड़ा रहता था, वो था राजीव गांधी। हम बहुत ज्यादा बात नहीं कह करते, जो राजीव गांधी ने सपना देखा था पूरे हुए, तो जो बाकी है हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कांग्रेसी के हिस्से से उस राह पे चले। राहुल जी के हाथ मजबूत करें, कांग्रेस के हाथ मजबूत करें, खड़गे साहब के हाथ मजबूत करें, गोलाचना साहब के हाथ मजबूत करें। कांग्रेस मजबूत होना देश के लिए बहुत जरूरी है। बातों से काम नहीं चलता है। उन्होंने बातें कम की, बोले कम, भाषण कम दिया और विकास बहुत किया। हम इस मौके पर उसको बहुत भावभीनी पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि देते हैं।